सेकंड हाउस का राहु कब और किन हालातों में सोने को मिट्टी बना देता है और कौन सी ग्रह स्थिति में मिट्टी को सोना बना देता है। यहाँ राहु जब आता है तो उस इंसान की धन की स्थिति कैसी होगी, किस प्रकार की बीमारियां ये राहु यहाँ देता है, कब ये राहु गुरु और शुक्र का ऋण बना देता है और इस राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड हाउस में राहु यानी शुक्र और गुरु के घर में, अब राहु यहाँ कंफर्ट नहीं है। गुरु के साथ राहु को देखे तो गुरु ऑक्सीजन है और राहु धुआं है, विषैला धुआं। अब इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ गुरु का है, बृहस्पति का है। यहाँ जब राहु आएगा तब नेगेटिव हुआ तो वो गुरु को नुकसान पहुंचाएगा। उसी समय अगर गुरु किसी कमजोर भाव में बैठा हो, जैसे 6, 8 या 10 में बैठा हो, तो राहु भी अपने अच्छे प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि यहाँ राहु बृहस्पति के अनुसार चलने वाला कहा गया है। गुरु की शरण में आकर वो गुरु के अनुसार चलता है। अब बृहस्पति अगर अपने अच्छे घरों में है और कुंडली में शनि की स्थिति भी बढ़िया है, तो राहु यहाँ राजा की तरह होता है। राजा की तरह इंसान को रखता है, उसे सम्मान दिलाता है, फिर चाहे वो जंगल में ही क्यों ना रहे, पर इंसान सबका सम्मान पाता है और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। और अगर वर्ष कुंडली में बृहस्पति लगन में आ जाए तो वो उस साल धन की वर्षा करवा देता है। और शनि के अरसे यानी 36 से 41 का जो समय होता है वो भी धन की तरफ से बहुत अच्छा होता है। वैसे राहु जब सेकंड हाउस में आता है तो इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी आदमी मिट्टी से सोना बना लेता है और कभी सोने को मिट्टी बना देता है। यहाँ काम कारोबार की दृष्टि से देखे तो इंसान मिट्टी से संबंधित ठेके ले, शुक्र से संबंधित काम करे तो इंसान मिट्टी से सोना बना लेता है। राहु को अच्छा और बुरा देखने के लिए हम 6th हाउस जो उसकी सहायता है और 10th हाउस जो उसकी बुनियाद है उसको भी देखेंगे। अब अगर किसी का पैसा फंसा है, निकल नहीं रहा, पैसा वहां से आ ही नहीं रहा, आप बहुत प्रयास कर चुके, तो आप एक छोटा सा प्रयास और कीजिए। हाथी जो राहु का आशिया है उसके पैर की मिट्टी कुएं में फेंक दे, यानी हाथी के पैर की मिट्टी 6 दिन कुएं में फेंके। 6th हाउस जो सेकंड की सहायता वाला घर है और कुआं जो 6 का आशिया है वहां डाले तो राहु अब 6 में पहुंच जाएगा। यानी हमने राहु को 6th हाउस में पहुंचा दिया, जहां राहु बहुत अच्छी स्थिति में होता है, आपको जीत दिला देता है। मौत के फंदे को काटने वाला यहाँ राहु को बोला गया है। अब राहु यहाँ आपका पैसा निकाल लाएगा। इसी तरह आपको राहु के धोखे का घर यानी कुंडली का 11th हाउस वो भी देखना होगा। अगर वहां कोई ग्रह नेगेटिव है तो राहु के अच्छे प्रभाव पाने के लिए आपको 11th हाउस को भी बैलेंस करना होगा। जब आप 11th हाउस को बैलेंस करेंगे यानी अपने लाभ के स्थान को, तो फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका सेकंड हाउस में बचत भी होगी। अब इस राहु की प्रिडिक्शन देते समय हमें 12th हाउस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये राहु जीवन में कैसा प्रभाव देगा। सेकंड हाउस है हमारा धर्म स्थान, हमारा ससुराल, वाणी, गला, तिलक का स्थान और हमारा कुटुंब भी है। अब जब शुक्र के साथ राहु को देखे तो ये राहु वाणी में थोड़ी कठोरता लाता है। अब इंसान के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, गृहस्थी में कलह क्लेश की स्थिति बनेगी। राहु जब नेगेटिव होता है तो उस इंसान के ससुराल से संबंध भी अच्छे नहीं रहते और शादी के बाद ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर ही रहती है। ऐसे इंसान के चेहरे पर छाइयां आने लगती हैं, इंसान के पैसे चोरी हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं या गिर जाते हैं। कहने का मतलब इंसान के धन की बरकत पर इसका खराब असर आएगा। ऐसे इंसान के साथ उम्र के कम से कम 42वें साल तक उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर ये राहु नेगेटिव हो तो राहु जब नेगेटिव होगा तो इंसान का पेट भी खराब होगा, क्योंकि सेकंड हाउस की दृष्टि 6th हाउस पर जाती है और 6th हाउस हमारे पेट का निचले वाला हिस्सा 6th हाउस से देखा जाता है। अब इंसान को ज्यादा गैस बनेगी, कब्ज होगी या फिर उसे बवासीर जैसी समस्याएं होंगी, निचले पेट से संबंधित रोग होंगे। यहाँ पे इंसान के बड़े बुजुर्गों को भी परेशानी हो सकती है, सांस से संबंधी परेशानी हो सकती है उनको। राहु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हम उसकी बुनियाद यानी कुंडली के 10वें भाव को भी देखेंगे, जो कि हमारे कर्म का स्थान है। ऐसा तो नहीं कि हमने अपने कर्म से कहीं उसे खराब कर दिया हो। अब हम 10 अंधों को भोजन करा के 10वें हाउस के मालिक को खुश करेंगे।
और फिर उसका लाभ हमें 4th हाउस में मिलेगा और 4th हाउस सेकंड के लिए अचानक चोट है। अब सेकंड हाउस में बचत बढ़ेगी। जब आप अंधों को भोजन खिलाने वाला काम करते हो तो उसका प्रभाव सीधा-सीधा आपके सेकंड हाउस पे आता है। आपके घर में बरकत बढ़ेगी, आपके घर में बचत बढ़ेगी और जो राहु नेगेटिव होके हारी बीमारी परेशानी आपको दे रहा था, उन सब में भी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, आप सबको ये रूल भी पता है कि जिस भाव में ग्रह बैठा हो, उस घर के मालिक को ठीक रखें या उस घर के उच्च के ग्रह को अगर हम ठीक कर लें, तो ग्रह वहाँ पे अच्छे ही प्रभाव देता है। अब अगर हम चांदी की डिब्बी में केसर भरकर अपने पास रखें, तो ये राहु अच्छे प्रभाव देगा। इस तरह हमने अपने पास गुरु और चंद्र को स्थापित कर लिया। यानी कि गुरु और चंद्र जब मजबूत स्थिति में होंगे तो ये राहु कंट्रोल रहता है वहां पे। आप चांदी की ठोस गोली वो भी गले में पहन सकते हैं। वो आप जब एक छोटा सा चांदी का ही केज बनवाकर गले में पहनेंगे तो ये राहु वहां पे बहुत अच्छे प्रभाव देता है, कंट्रोल देखा गया है। केसर जो गुरु का तत्व है, अब जब आप माथे जबान नाभि पर केसर लगाएंगे तो भी गुरु को मजबूती मिलती है और जब गुरु मजबूत होता है तो राहु कंट्रोल रहता है। यहाँ आपको राहु को ज्यादा मजबूत नहीं होने देना, यानी ससुराल जो है राहु है, वहां से बिजली का सामान जिसका कि राहु से संबंध है, अगर अब आप अपनी ससुराल से बिजली का सामान लेते हो तो जब वो सामान खराब होगा तब आपका ये राहु आपके जीवन में बहुत नेगेटिव प्रभाव देगा। राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो केतु 8th हाउस में ही होगा। ऐसे जातक के साथ उसके पुत्र से संबंधित समस्याएं भी उसको हमेशा बनी रहती है। पहले तो पुत्र संतान होगी देरी से, होने के बाद भी उसके स्वास्थ्य संबंधी या फिर किसी ना किसी बात को लेकर पेरेंट्स को चिंता लगी रहती है। यहाँ भी आपको राहु के ही उपाय से लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु अगर अच्छा होगा तो केतु भी अच्छे प्रभाव देता है। वैसे भी हम राहु के लिए केतु का और केतु के लिए राहु का उपाय करते हैं। इस राहु को कंट्रोल में रखने के लिए, धन लाभ के लिए आप जितना हो सके माता की सेवा करें, घर में चांदी स्थापित करें। आप धर्म स्थान पर क्लीनिंग टूल यानी झाड़ू पोछा वगैरह दे सकते हैं। आप धर्म स्थान पर सफाई कर सकते हैं। तो ये राहु बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है, आपको अच्छे प्रभाव देता है। आपने कितने ही लोगों को धर्म स्थान पर सफाई करते देखा होगा। वो अपने राहु को बैलेंस करने के लिए धर्म स्थान पर सफाई करते हैं और तब उनका राहु उन्हें अच्छे प्रभाव देता है। अगर ये राहु पॉजिटिव होता है तो आपको एक राजा जैसी जिंदगी देने की क्षमता ये राहु रखता है। आज मैंने अपनी इस वीडियो में सेकंड हाउस के राहु को कंट्रोल रखने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम उपाय बताए। आप अपनी मर्जी अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 1 2 3 उपाय करके इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आप अपने जीवन में पा सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार।